वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है और चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे क्या है जी, फाइंड एच सच दैट ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर। तो अब अभी हमें ना नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर। ठीक है, हिंट उन्होंने हमें एक ये दिया है कि बी इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का हमें पता है कि अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कोई 2 पॉइंट्स हो ना, तो ये उनका होगा मिड पॉइंट जो उनके दरमियान में लाइक करेगा। ठीक है, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, लेकिन कोलिनियर का नहीं पता। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट्स है ना ए बी और सी, वो एक ही लाइन में पड़े हुए हैं। इस तरह नहीं है कि ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, कुछ इस तरह नहीं है, वरना कोलिनियर नहीं होगा। दिस इज कोलिनियर क्योंकि वो एक ही लाइन में है। हम एक सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, ये मान लेते हैं हम अपना ए, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, -1, H, इसको मान लेते हैं C 7 3 और B क्या है, मिड पॉइंट। B को इसको मान लेते हैं ये B है, 3 और 2 करके। समझ आ गई है ना बात। कोलिनियर मतलब जो पॉइंट्स एक ही लाइन में हो उन्हें कोलिनियर बोलते हैं। और बी अगर हमारा मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि ये ए और सी के सेंटर में लाई करेगा। अब देखो, स्टेटमेंट के अंदर ही हमारा सोल्यूशन का तरीका छुपा हुआ होता है। हमें इसमें 2 ही वर्ड यूज हुए हैं, एक तो कोलिनियर, एक मिड पॉइंट। दोनों में से एक का कॉन्सेप्ट यूज होगा। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट तो हमने भी पढ़ा ही नहीं है कि होता क्या है। मिड पॉइंट का हमें कॉन्सेप्ट पता है ना, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला यूज करके हम एच की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, है ना। आपको पता है ना एक बात कि जो मिड पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का, 2 नंबर्स का मिड पॉइंट, वो होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। इस फॉर्मूले के अंदर हम ये 3 वैल्यूज पुट करने वाले हैं। x1, ये है x1 y1, है ना, ऐसे आएगा ना ये। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, एम आई राइट, एंड दिस इज मिड पॉइंट। ऐसे ही है ना। तो बेटा मिड पॉइंट की जगह पे आप लिख लोगे 3,2, सिंपल है। x1 की जगह पे क्या है, -1, x2 की जगह पे क्या है, +7 / 2, y1 की जगह पे क्या है h, y2 की जगह पे क्या है 3 / 2, राइट। 3,2 कोई फर्क नहीं पड़ा, 6 / 2 ठीक है, h + 3 / 2 ठीक है। ओके बेटा, दिस इज 3 2, दिस इज अगेन 3, ये आ जाएगा h + 3 / 2। ऐसे ही है ना। अब ये देखो 3 = 3 है। यहाँ से अब हम करेंगे कंपेयर। कैसे कंपेयर करेंगे, ये पहले वाला डिजिट पहले वाले से, दूसरे वाला दूसरे वाले से। पहले वाले से कंपेयर करने से हमें कोई फ़ायदा होगा नहीं। क्यों फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर h नहीं है और ये बिल्कुल ट्रू है कि 3 = 3 होता है। हाँ, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, कंपेयर करने का मतलब आपको पता है, कंपेयर करने का मतलब होता है बेसिकली हमने किस तरह लिखना होता है कि 2 = h + 3 / 2 होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन बन गई है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू कितनी इजीली फाइंड हो सकती है ना। 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई, 2 × 2 h + 3, 2 2 = 4, h + 3 4, ऐड हो रहा है ना, इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा h, तो h क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 1 आ जाएगा, है ना। तो h 1 आ गया। तो इसका मतलब है अगर पॉइंट्स को लीनियर हैं, ये वाले 3 पॉइंट्स, तो इस h की जगह पे वैल्यू आनी है 1। ये देखने के लिए कि आंसर ठीक है कि नहीं, आप यहाँ h1 पुट करो। यहाँ मैं अगर 1 पुट करूँ तो 1 + 3 4 / 2, तो क्या आंसर आया 2। यहाँ देखो सेकंड पॉइंट क्या है 2, ये क्या आ गया है 2।
इट मीन्स कि h इज इक्वल्स टू 1 ठीक आया है। ये आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये कंफर्म किया है कि आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत आसान था। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।